कंगना रनावत की अपकमिंग मूवी इमरजेंसी का ट्रेलर आप सभी लोग देख रहे होंगे। ट्रेलर देखने के बाद और मूवी देखने से पहले आपको इस मूवी में जुड़े हुए कुछ किरदारों को समझना पड़ेगा। अगर आप उनके रियल कैरेक्टर के बारे में नहीं समझोगे तो मूवी देखने पे आपको बहुत कुछ मिस आउट लगेगा कि हम कुछ भूल रहे। तो सबसे पहले बात की जाए तो कंगना रनावत यानी कि पूर्व प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी जी, मिलिंद मुकुंद जिन्होंने किरदार निभाया है फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का, जिनके ऊपर ऑलरेडी एक मूवी विकी कौशल ने बनाई थी जिसका नाम था सैम बहादुर। अगर आप वो मूवी देख लोगे तो सैम मानेकशॉ के बारे में बहुत कुछ जान लोगे। अनुपम खेर जिन्होंने किरदार निभाया है जयप्रकाश नारायण का, जो ऑपोजिशन पार्टी के लीडर है। और बात करूं तो विशाख नायर जो कि इंदिरा गांधी जी के सन संजय गांधी का किरदार निभाते हुए हमें देखने मिल रहे हैं। लेट सतीश कौशल जिन्होंने जगजीवन राम का किरदार निभाया, जो पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलग अलग पद पे मंत्री रह चुके और 30 साल तक अपनी सेवाएं दी है। लेकिन बाद में समझ लो कि इंदिरा गांधी जी से उनकी कुछ अनबन हो जाती होगी तो उन्होंने 1977 में कांग्रेस को छोड़ दिया था। वहीं महिमा चौधरी का जो किरदार है वो है फुफुल जयाकर का, जो एक इंडियन राइटर एक्टिविस्ट थी, बाद में इंदिरा गांधी जी की सलाहकार बन जाती है। लास्ट में मैं बात कर लूँ तो श्रेयस तलपड़े जिन्होंने किरदार निभाया है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का, जो बीजेपी की पार्टी से बड़ा प्रधान बने थे हमारे देश के लिए। जब भी किसी पॉपुलर पॉलिटिशियन के ऊपर मूवी बनेगी तो डेफिनेटली कंट्रोवर्सी तो होगी। ऐसे में बात कर लूँ तो कंगना रनावत साल 2024 लोकसभा चुनाव हिमाचल प्रदेश के मंडी से वो लड़ी थी, बीजेपी ने उनको टिकट दिया था, वो जीती थी। और ऐसे में सत्ताधारी पार्टी की लीडर किसी ऑपोजिशन पार्टी के पूर्व प्राइम मिनिस्टर के किरदार को निभाएगी तो डेफिनेटली बवाल तो होगा ही। लेकिन मैं बात कर लूँ तो जब इसका अनाउंसमेंट हुआ इमरजेंसी का तो लोगों ने विरोध करने का ठान लिया था, लेकिन जब ट्रेलर आया तो लोगों को लगा कि समर्थन करे या विरोध करे, क्योंकि एक साइड पकड़ के लोग चल रहे थे कि भाई हमें सिर्फ इमरजेंसी दिखाई जाएगी, वो वाला डार्क फेस जो आज की जनरेशन को नहीं मालूम है और इस मूवी के जरिए दिखाया जाएगा। लेकिन ट्रेलर देखने के बाद ये पता चल गया कि भाई यहाँ पे इंदिरा गांधी जी के पर्सनल लाइफ भी हमें दिखाई जाती है और साथ ही में पॉलिटिशियन जो लाइफ है वो भी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। और यहाँ पे एक बात गौर करने वाली ये भी है कि भाई यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर हमें दिखाए गए वो रियलिस्टिक कैरेक्टर लगे, इस हिसाब से सबको चुन चुन के लिया गया है। अब चलिए दोस्तों ट्रेलर की शुरुआत करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत में दिखाया है कंगना रनावत की एंट्री यानी कि इंदिरा गांधी जी की एंट्री। अब देखो मैंने बहुत सारी मूवी में इंदिरा गांधी जी का कैमियो देखा है, लेकिन यहाँ पे लुक वाइज कंगना रनावत क्लीनली, और जो वॉइस ओवर है यानी कि समझ लो कि हम इंदिरा गांधी जी के पुराने वीडियो देखते हैं, उनकी जो वॉइस है उस हिसाब से ठहराव लाने के लिए जो वॉइस पकड़ा है कंगना रनावत ने वो बखूबी लगता है कि इसके ऊपर बहुत ही रिसर्च करके और बहुत ही सोच समझ के इनके ऊपर किरदार निभाया गया है। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये हो रही थी कि हमें लग रहा था कि सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई जाएगी, लेकिन यहाँ पे हमें बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी दिखाई जाती है। अब ट्रेलर देखते समय आपको डायलॉग के ऊपर भी ध्यान देना होगा, यानी कि सबसे पहले डायलॉग से शुरुआत होती है कि जिसके हाथ में सत्ता है वही शासक कहलाता है, यानी कि वही किंग मेकर कहलाता है। लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन का प्रधान होना, अगर आप कुछ निर्णय लेते हो तो उसका समर्थन भी होता है और उसका विरोध भी होता है, वो भी हमें ट्रेलर में बखूबी दिखाया गया है। साथ ही में आसाम जाकर वहाँ पे वो आसाम को कश्मीर ना होने से बचाया जाता है, वो भी हमें दिखाया गया है। फिर 1971 की इंडो पाक वॉर जिसके बाद बांग्लादेश अलग हुआ, जो शिमला एग्रीमेंट था, शिमला एग्रीमेंट 1972 जिसे कहा जाता है, मनाली के शिमला में हुआ था, इसीलिए उसे शिमला एग्रीमेंट कहा जाता है। लेकिन उसके बाद ही सबसे ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ और उसके बाद ही समझ लो कि इमरजेंसी आने की तैयारी थी। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और हुई थी, 1971 में जब चुनाव हुए थे तो रायबरेली से इंदिरा गांधी जी जीते थे, लेकिन उनके ऑपोजिशन में जो लड़े थे राज नारायण, उन्होंने कोर्ट में जाके ये केस दर्ज करवाया कि भाई ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी सत्ता का गलत उपयोग करके ये चुनाव लड़ा है। तो कोर्ट ने भी ये फैसला दिया कि ये सही है। तो 1975 जून 1975 में ये फैसला आया कि आपने एक चीज़ किया हुआ है तो आप 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। तो इंदिरा गांधी जी इनके लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फाइनल वर्डिक्ट आए उससे पहले 25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू हो गई। और जब इमरजेंसी लागू हुई तब क्या क्या चीज़ हुई,
कि उस टाइम के अखबार, न्यूज़पेपर और जो भी प्रिंटिंग प्रेस थे उनकी लाइट काट दी गई ताकि वो छाप ना सके। वो भी ट्रेलर में हमें बखूबी दिखाया गया है। और शिमला एग्रीमेंट जो इंडो पाक वॉर का जो हुआ था वो भी हमें इसलिए दिखाया गया है कि भाई उसी के बाद से ये चीज़ हुई कि भाई ऐसा क्यों एग्रीमेंट किया गया। और फिर बाद में एक डायलॉग और भी आप ध्यान से सुनो तो, जो महिमा चौधरी उपल जयाकर का किरदार निभा रहे उनको कहते हुए दिख रहे हैं कि हमारे लिए सबसे खराब न्यूज़ क्या है, जयप्रकाश नारायण, रेलवे स्ट्राइक या फिर शिमला एग्रीमेंट, यानी कि जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उनके बारे में ही ये बात किया गया है। और फिर लास्ट का सीन वो तो सभी को पता है, इमरजेंसी, जो कि सभी लोग को पता होना चाहिए कैसे हुआ। और एक दूसरी बात छोटा सा दिखाया गया, लेकिन दिखाया गया है कि खालिस्तानी वाला भी जो टॉपिक है वो भी बखूबी इस ट्रेलर के जरिए हमें दिखाया गया है। यानी कि इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में जो अपोजिशन लीडर थे, जितनी घटनाएं हुई थी और साथ ही में जितनी भी वारदात उस टाइम पे हुई थी वो हमें ट्रेलर में बखूबी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। यानी कि ट्रेलर काटा है एक नंबर। अब समझ लो ऐसी मूवी बनाना यानी कि चैलेंजिंग बात यानी कि प्रोड्यूसर ढूंढना, लेकिन यहाँ पे प्रोड्यूसर खुद कंगना रनावत है। तो फिर मूवी देखोगे तो पता चलेगा कि किस हद तक जस्टिफाई किया है और कैसे हमें ये चीज़ हुई थी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इमरजेंसी के टाइम पे क्या क्या चीज़ हुई थी, क्योंकि अगर समझ लो मूवी बनाई है तो डेफिनेटली रिसर्च किया होगा, कुछ किताबें छानी गई होगी, कुछ वीडियो लिए गए होंगे और क्या क्या चीज़ हुई होगी उस टाइम के। कुछ लोग अभी है जो समझ लो बहुत एज वाले, तो उनसे भी कुछ सलाह मशवरा किया गया होगा। तो दोस्तों आपातकाल कैसे और क्यों लगाया गया था, अगर इस मूवी के जरिए हमें दिखाया जाता है तो ये मूवी हमें देखने मिलेगी 5 सितंबर 2024 को। बाकी दोस्तों आपने अगर ट्रेलर देख लिया है तो आप कमेंट करें कि आपको ट्रेलर कैसा लगा, और हमारे वीडियो के जरिए कुछ सुझाव देना है तो भी हमें कमेंट करके बता सकते हो। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।